एवरीवन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे और आप सब मुझे अच्छे से जान भी गए होंगे। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com पर। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 7। पिछली क्लास में हमने अपने चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की 8.1 एक्सरसाइज और 8.2 एक्सरसाइज सॉल्व की थी। 8.2 एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे 1 to 4। तो आज हम सॉल्व करेंगे अपने उसी चैप्टर की एक्सरसाइज 8.2 एंड 8.3। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी होंगे और मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है? फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 5% ऑफ इट इज 600। आप देखिए, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है कि हमारे ए पार्ट में कि 5% ऑफ एनी क्वांटिटी, जो कि हमें पता नहीं है, अननोन है, उसकी वैल्यू है 600, यानी 5% है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 600। हमें नहीं पता है कि वो क्वांटिटी क्या है, और जब हमें कुछ भी अननोन होता है तो उसे हम ले लेते हैं एज अ वेरिएबल। तो चलिए फटाफट मान लेते हैं ए पार्ट के लिए। तो हम ले लेते हैं अपनी क्वांटिटी को x। तो हम मान लेंगे लेट द टोटल क्वांटिटी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है QTY बी एक्स। ओके, हमें नहीं पता क्या है क्वांटिटी, तो हमने ले ली अपनी x। फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। 5% ऑफ इट इज 600, यानी 5% ऑफ x इज इक्वल टू 600। यही कहने की कोशिश कर रहा है हमारा क्वेश्चन, उसी को हमने लिख लिया अपने प्रॉपर फॉर्म में। आप देखिए 5% को क्या कर लिख सकते हैं हम फ्रैक्शन फॉर्म में, 5/100। ऑफ होता है मल्टीप्लिकेशन। यही अभी जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज की है, प्रीवियस वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था कि हम ऑफ को लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, एक्स एज इट इज, एंड 5% को हम लिख सकते हैं 5/100 और इक्वल टू 600। अब हमें x को फाइंड करना है, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 5x, और 100 को हम ले जाते हैं इस साइड, क्योंकि ये यहाँ होल में है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, अदर साइड में चला जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन में। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 600 इंटू 100। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपल कैलकुलेशन थी। यहाँ ये डिवीजन में था, ये चला गया यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, 5 इंटू एक्स हो गया 5x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 5x इक्वल टू 600 और टोटल टुगेदर हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब x हमें फाइंड करना है, तो 5 को हम इस साइड ले गए और ये यहाँ पर चला जाएगा डिवीजन में। तो x आ गया हमारा अपॉन 5, राइट? 60,000 अपॉन 5। ठीक है, अब देखिए x क्या हो जाएगा हमारा? x हो गया हमारा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए फटाफट। तो ये कितने टाइम्स जाएगा? 5 1 जा, और फिर ये 5 2 जा, और फिर ये 1 2 3, यानी कि x वैल्यू आ गई हमारी 12,000। यानी कि हम लिख देंगे द टोटल क्वांटिटी इज, और होल क्वांटिटी जो भी चाहे आप लिख सकते हैं, होल क्वांटिटी इज 1200। तो था ना कितना आसान? फटाफट हमने कर लिया। अब मैं इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगी, मैं आपको 1-2 प्रैक्टिस के लिए दूंगी। तो मैं दे देती हूँ आपको इसका C एंड D, ठीक है, और हम करेंगे इसका B एंड E। चलो बच्चों, देखते हैं अपने B पार्ट को। तो B पार्ट में हमारे क्या दिया गया है? 12% ऑफ इट इज 1080। अब देखिए यहाँ पर भी हमें नहीं पता है कि क्या है हमारी टोटल क्वांटिटी, तो हम मान लेंगे लेट द होल क्वांटिटी और लेट द होल मनी बी x। सो लेट द b की बात कर रहे हैं हम, लेट द होल मनी बी x। ठीक है, ये हो गया। अब 12% दिया है, तो चलिए 12% यानी 12/100 ऑफ x, राइट? क्योंकि 12% ऑफ होल इज 1080, राइट? तो यहाँ पर हो जाएगा 12% ऑफ x इज ₹1080।
तो देखिए ये गया मल्टीप्लीकेशन में और ये हो जाएगा हमारा 12x इक्वल टू 1080 इंटू 100, ठीक है। और x हो गया हमारा 1080 इंटू 100 अपॉन 12, ठीक है। ये गया 12 9 108, 90 आ गया, ठीक है। अब हम इसको फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x क्या आ जाएगा हमारा, x हो गया हमारा 90 इंटू 100 जो कि आ गया ₹9000, यानी कि टोटल मनी हमारी होल मनी कितनी हो गई 9000, और उसका 12% कितना निकालेंगे, अगर आप उसका इसका 12% निकालेंगे तो वो यही वैल्यू आएगी 1080 रुपीज। तो हम लिख देंगे होल मनी इज ₹1080, ठीक है। बहुत ही आसान था, आपको भी समझ आ गया होगा। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट यानी कि ई पार्ट पर। सी और डी आप करेंगे प्रैक्टिस। तो चलिए देखते हैं अपना ई पार्ट। ई पार्ट में है हमारा 8%, यानी कि हम मान लेंगे लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स, ठीक है। अब 8% ऑफ इट इज 40 लीटर, यानी 8% ऑफ टोटल क्वांटिटी एक्स इज 40 लीटर्स, ठीक है। अब 8 अपॉन 100 हो गया 8%, ऑफ गया मल्टीप्लीकेशन x हो गया और ये हो गया 40 लीटर। हम इतना कैलकुलेशन कर चुके हैं कि ये तो हमें पता चल ही जाएगा। फटाफट हमें यहाँ क्या करना है, ये जाएगा मल्टीप्लीकेशन में और ये हो जाएंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो 8x इक्वल्स टू आ गया हमारा 40 इंटू 100, ठीक है। फटाफट कर लिया ये हमने। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा हमारा 40 इंटू 100 अपॉन 8। अब देखिए फटाफट इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे 25, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2 जा, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, ठीक है। अब देखिए क्या आ गया, ये भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 2 जा और ये 0। अब देखिए x क्या हो गया, या फिर डायरेक्टली हम यहाँ भी कर सकते थे, इसको कर देते आप 8 5 जा 40 और जो आता उसके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते, उससे भी ये सही आता, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 20 इंटू 25, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 500 लीटर्स, यानी कि हमारी होल क्वांटिटी कितनी हो गई, होल क्वांटिटी इज 500 लीटर, ठीक है। द होल क्वांटिटी इज 500 लीटर। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने अपना जो भी वैल्यू थी उसका 40% हमें पता था और हमने x मान के वैल्यूज को फाइंड कर लिया। तो जब भी हमें कोई चीज अननोन होती है हम उसे ले लेते हैं हमेशा वेरिएबल। आई होप आपको ये सारे के सारे पार्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। जो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया उन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, convert given percents to decimal fractions and also to fractions in simplest form. Simplest form means the most reduced form. अब देखिए जैसे मैंने आपको जब ये चैप्टर की बिगिनिंग की थी तभी बताया था, अगर आपको परसेंटेज फॉर्म दी गई है और उसे आपको कन्वर्ट करना है अपने किसी भी फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। तो देखिए यहाँ पे ए पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 25%, राइट। इसे हमें कन्वर्ट करना है अपना डेसिमल फॉर्म में, तो ये हम कर देंगे डिवाइड बाई 100 और हट जाएगा हमारा परसेंटेज साइन। अब देखिए इसको डेसिमल में लिखना है, तो आप ये डेसिमल चैप्टर में पढ़ ही चुके होते हैं कि जब हम कोई भी गिवन नंबर को 10, 100, 1000 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल शिफ्ट होता है टुवर्ड्स लेफ्ट, मल्टीप्लिकेशन में जाता है राइट में, डिवीजन में जाता है लेफ्ट में, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोस है, 2। तो जैसे कि इनिशियली हम मान लेते हैं कि बिल्कुल अगर कहीं डेसिमल नहीं है तो हम मान लेते हैं कि वो बिल्कुल लास्ट में है, लेफ्ट मोस्ट में, ठीक है। अब वो जाएगा राइट से बिल्कुल जितने नंबर ऑफ जीरोस है, तो 1, 2, तो ये डेसिमल फॉर्म में हो जाएगा 0.25, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमें करना है इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी। तो अब 25/100 को हम कैसे बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, हमें पता है कि 25 की टेबल में ही 100 आता है, तो 25 1 जा 25 4 जा, राइट। तो
तो ये हो गई इसकी फ्रैक्शन फॉर्म। क्या हम परसेंटेज साइन लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम परसेंटेज को ही लिख रहे हैं अपने डेसिमल फॉर्म में एंड फ्रैक्शन फॉर्म में, तो दोनों ही फॉर्म हमने लिख दी। याद रखिए कि आप जब किसी भी गिवन नंबर को 10, 100,000 जैसी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल जाता है लेफ्ट में फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टुवर्ड्स लेफ्ट डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ जीरोस, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जाता है राइट में डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ जीरोस। अगर कहीं भी डेसिमल नहीं है, वो नंबर पूरा कंप्लीट होल नंबर है, तो हम मान लेते हैं कि जो डेसिमल है वो बिल्कुल लास्ट में है, राइट मोस्ट में, और वहां से मूव करते हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ 2 थे तो हमने यहाँ शिफ्ट किया इसको 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, मैंने एक बार आपको फिर से रिकैप करा दिया, और हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमारे है 150%। आप देखिए इसको कैसे लिख लेंगे अपना, हम फ्रैक्शन फॉर्म में 150/100, एनीथिंग आउट ऑफ 100 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, और अगर हमें परसेंटेज लगाना है तो अपॉन 100 कर देते हैं। 0 0 सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अब ये है हमारा 150 अपॉन था 100 और 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 15/10। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हो जाएगा फ्रैक्शन फॉर्म। पहले हम ले लेते हैं इसको डेसिमल फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए ये 0 0 कैंसिल होने के बाद कितने नंबर ऑफ जीरोस है? 1 0, और यहाँ कहीं डेसिमल नहीं है तो हम मान लेंगे बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, यहाँ तो ये 0 चला गया, यहाँ तो 1 प्लेस टू द हमारा चला जाएगा लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे एक ही 0 है, तो ये हो गया डेसिमल फॉर्म 1.5। आप देखिए इसको हमें लिखना है अपने फ्रैक्शन फॉर्म में, बट सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो कुछ इस तरह से हो गया, ये 0 0 कैंसिल, और ये दोनों हमें पता है किस टेबल में आते हैं, 5 की, तो 5 3 जा एंड 5 2 जा, तो ये हो गया 3/2। तो ये हो जाएगा हमारा 1 whole 1/2 इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। 3/2 भी करेक्ट है, लेकिन ये इम्प्रॉपर थी तो मैंने लिख दिया मिक्स फ्रैक्शन में, जो कि हो गई 1 whole 1/2। ठीक है, आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अब बच्चों देखिए हमारा सी पार्ट में 20%, तो 20% को हम कैसे लिख सकते हैं? 20% को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले 20/100। अब सबसे पहले हम इसकी लिख देते हैं डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म में हम क्या करते हैं, देखते हैं कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं हमारे जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, और उतने ही प्लेसेस फ्रॉम द लेफ्ट हम शिफ्ट कर देते हैं डेसिमल। तो देखिए यहाँ कहीं डेसिमल नहीं था तो हम मान लेंगे बिल्कुल लास्ट में, राइट मोस्ट में, और यहाँ से जाएंगे 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट। तो कितना हो गया ये 0.2, ठीक है, या 0.20 क्या हो गया 0.2। ठीक है, जिसके आफ्टर लास्ट डिजिट ऑफ डेसिमल कितने भी जीरो को हम हटा सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए अपना नेक्स्ट पर, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 20/100 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाई 2 इटसेल्फ। 0 0 चला गया, 2 1 जा 2 5 जा, तो फ्रैक्शन फॉर्म हो गई इसकी 1/5। दोनों ही फॉर्म में हमने बता दिया, बहुत ही आसान था। हम चलते हैं अपने इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलो बच्चों देखते हैं अपना डी पार्ट। तो डी पार्ट हमारा क्या है 5%। ठीक है, डी पार्ट की बात कर रहे हैं, और ये हो जाएगा यहाँ पर 5/100। अब कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं 2, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है कहीं, तो हम मान लेंगे बिल्कुल राइट मोस्ट में, और 2 प्लेसेस जाना है, लेकिन हमारे पास तो एक ही डिजिट है तो हम ऐड कर देते हैं 0। तो ये देखिए ये चला गया 2 प्लेसेस। तो अगर हमारे पास मान लीजिए डेसिमल शिफ्ट करने के लिए उतने नंबर ऑफ प्लेसेस नहीं है जितने की नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो हम अपने 0 को ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा 0.05। ठीक है, ये तो होगी हमारी इसकी डेसिमल फॉर्म। अब देखिए इसका फ्रैक्शन फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देखिए 5 1 जा एंड 5 2 जा 10 20, तो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म आ गया 1/20। तो दोनों ही फॉर्म में लिख दिया, ये डेसिमल फॉर्म और ये हमारी फ्रैक्शन फॉर्म। आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% are males and remaining are children. What percent are children? अब जैसे कि मैं आपको ये चैप्टर जैसे जैसे पढ़ाती जा रही हूँ, ये बात बार बार बताती जा रही हूँ कि कोई भी चीज हम रियल लाइफ में मान लेते हैं 100%, यानी 100% पॉपुलेशन मीन्स इट इज इंक्लूडिंग योर मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, अब इसमें हमें क्लियरली दिया गया है कि 30% जो है वो फीमेल्स हैं, 40% जो है वो हमारे मेल्स हैं और रिमेनिंग चिल्ड्रन हैं। तो हमारे टोटल
परसेंट ऑफ मेल एंड फीमेल्स का कितना हो गया, टोटल परसेंट ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे फटाफट, राइट। तो वो हो जाएगा 30% प्लस 40%, यानी कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन आर मेल एंड फीमेल्स, ठीक है। आप देखिए बाकी रिमेनिंग चिल्ड्रन है, तो हम मान लेंगे टोटल परसेंट क्या है हमारी 100। कोई भी चीज होती है 100%, 100% रिजल्ट मीन सारे के सारे पास हो गए। इसी तरह से यहाँ पर हमारा टोटल परसेंट हो गया 100 और हमारे परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हो गया 100 माइनस 70%, जो कि आ गया 30%, यानी कि आउट ऑफ 100% 30% आर चिल्ड्रन, 40% आर मेल्स एंड 30% आर फीमेल्स, यानी इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 100%। तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। अब देखिए अगर ये सारे के सारे वोट कर देते तो हम कह देते कि हमारे जो 100% वोटिंग हो गई, ठीक है, हम क्या कह देते कि 100% वोटिंग हो गई, लेकिन हमारे कितनों ने वोट किया, केवल 60% ने। तो अगर हम 60% ऑफ 15,000 फाइंड कर ले तो हमें पता चल जाएगा व्हाट नंबर ऑफ पीपल हैव वोटेड, ठीक है। उसके बाद हमें पता करना है कि हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे नंबर आ जाएंगे 60% जो कि वोट किए हुए लोग हैं, उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 15,000 में, तो हमें पता चल जाएगा कि किसने वोट नहीं किया है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम मान लेते हैं 60% ऑफ 15,000 को फाइंड कर लें, ठीक है। या फिर एक तरीका यह है कि चलिए हम मान लेते हैं कि 100% होगी हमारी कंप्लीट वोटिंग। अब 100 में से 60% ने ही हमारे वोट किया, लेकिन तो 100% माइनस 60%, यानी नॉन वोटेड लोग कितने आ गए हमारे 40%, और 40% ऑफ 15,000 हम फाइट कर लेंगे तो उससे भी पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ पीपल हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है। तो दोनों ही तरीकों से हमारा आंसर आएगा सेम। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले करते हैं अपने फर्स्ट मेथड से। तो हम लिख देंगे number of voters in a constituency, ठीक है, constituency। तो वो कितने हैं हमारे 15,000। परसेंटेज ऑफ वोटेड पीपल और वोटर्स कुछ भी लिख सकते हैं, वो कितना है हमारा 60%। तो नंबर ऑफ पीपल वोटेड विल बी 60% ऑफ 15,000, ठीक है। चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। 60/100 लिख लिया एंड इंटू 15,000। अब जीरोज हमने कैंसिल कर दिए और यहाँ पर हो जाएगा ये 15 6 90, राइट, एंड 2 zeros, यानी कि 9,000 पीपल ने वोट किया। अब निकाल लेते हैं नंबर ऑफ पीपल who did not vote, ओके, वो क्या हो जाएंगे हमारे 15,000 माइनस 9,000, यानी कि 6,000 पीपल डिड नॉट वोट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक फर्स्ट मेथड से। हम इसी क्वेश्चन को करते हैं सेकंड मेथड से। हम लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ पीपल वोटेड, ठीक है, और वोटर्स वोटेड ये भी लिख सकते थे 60%। सो देयरफॉर
ठीक है, देयरफॉर percentage of people who did not vote, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 100% होता है हमारा कंप्लीटली। अगर जानी कि हमारा पूरे सारे 15,000 लोगों ने अगर वोट किया होता तो हम कह देते 100% वोटिंग हो गई, ठीक है। तो 40% डिड नॉट वोट। अब हम निकाल लेंगे number of people who did not vote, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 40% ऑफ 15,000। तो चलिए 40% ऑफ 15,000, तो 40/100 इंटू, तो देखिए 0 0 कैंसिल हो गया और क्या आ गया हमारे यहाँ पे 15 4 60, ठीक है, और 2 0 6,000। तो देखिए दोनों ही मेथड से हमारी वैल्यू आ गई। पीपल हु डिड नॉट वोट इज 6,000। उसमें हमें बस ये और पता चल गया था कि कितने लोगों ने वोट किया, तो वो हमें ऐसे ही पता चल सकता है। हमें नॉन वोटेड मालूम है, 15,000 में से हम नॉन वोटेड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने वोट किया। आई होप आपको ये दोनों ही मेथड से अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मीता सेव्स ₹4,000 फ्रॉम हर सैलरी, इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज हर सैलरी। अब देखिए हमें उसकी सैलरी नहीं पता है, लेकिन हमें पता है कि वो 10% जो सेव कर रही है वो है 4,000। तो अगर हम मान लें अपनी सैलरी को x, जो हमें अननोन है, और हम फिर निकाल लें कि 10% ऑफ x इज 4,000 रख के, तो हमें पता चल जाएगा उसकी सैलरी क्या है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या मान लेंगे हम, लेट the salary of मीता be x, ठीक है, ये हो गया। हम क्या करेंगे, 10% of x is how much, 4,000 रुपीज, ठीक है। अब हम 10% को कैसे लिख सकते हैं, एनीथिंग आउट ऑफ 100 इज द परसेंटेज फॉर्म। तो 10/100 ऑफ होता है मल्टीप्लीकेशन x, और ये हो गया इक्वल टू 4,000। आप देखिए इसको हम ले जाते हैं इस साइड, तो यहाँ पर है ये डिवीजन में, उधर यहाँ पर है ये डिवीजन में, अदर साइड में चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 4,000 इंटू 100, और x निकालना है तो ये चला जाएगा इस साइड डिवीजन में। तो क्या हो जाएगा, ये 4,000 इंटू 100/10, 0 0 कैंसिल कर दिया। अब जो लेफ्ट आउट है उसको मल्टीप्लाई करके हमें पता चल जाएगी उसकी सैलरी। तो x हो गया हमारा 4,000 इंटू 10, जो कि आ जाएगा हमारा 40,000, ठीक है। तो उसकी टोटल सैलरी कितनी है, 40,000। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन, इट वन 25% ऑफ देम, ठीक है, हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ मैचेस उन्होंने कितने खेले, उन्होंने खेले 20 मैचेस इन वन सीजन, ठीक है। उसमें से उन्होंने केवल 25% ही विन किए हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसका 25% निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा ना कि उन्होंने कितने नंबर ऑफ मैचेस वन किए। तो चलिए निकाल लेते हैं, फटाफट लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय टीम कितने हैं, 20, परसेंटेज ऑफ मैचेस वन बाय टीम, वो कितना है हमारा 25%। चलिए फटाफट निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मैचेस वन बाय टीम, वो हो जाएगा हमारा 25% ऑफ 20। चलिए 25/100 इंटू 20। तो देखिए
0 0 कैंसिल हुआ, 2 5 सा 10 एंड 5 5 सा 25, यानी कि 5 मैचेस। सो हाउ मेनी मैचेस दे 1 आउट ऑफ 25 मैचेस। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ मैचेस वन बाई टीम इक्वल्स टू 5। ठीक है, और कितने उन्होंने नहीं जीते वो हो जाएंगे हमारे 15। बहुत ही आसान था, 20 माइनस 5। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, फटाफट हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हमने फिनिश कर ली अपनी 8.2 एक्सरसाइज। हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी 8.3 एक्सरसाइज और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। Tell what is the profit or loss in the following transactions. Also find profit percent or loss percent in each case. अब देखिए, जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस सबके बारे में पढ़ा होगा, और कब लॉस होता है कब प्रॉफिट होता है ये भी पढ़ा होगा। चलिए फटाफट मैं आपको एक बार ये रिकैप करा देती हूँ, मतलब रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, कॉस्ट प्राइस होता है जिस प्राइस पे हम किसी चीज को खरीदते हैं, किसी भी वैल्यू थिंग या किसी भी आर्टिकल को हम खरीदते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस होता है आफ्टर खरीदने के बाद हम उसको जब सेल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बनता है और उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है, और उस कॉस्ट में कुछ ना कुछ अपना ओवरहेड लगा के वेंडर हमें बेचता है, वेंडर से हम लेके उसको हम और जगहों पर बेचते हैं। तो ऐसे ही हमारा चलता है बिजनेस। ठीक है, तो जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं वो होता है कॉस्ट प्राइस, जिस पर हम सेल करते हैं वो होता है सेलिंग प्राइस। अगर हमारा सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से, ऑब्वियसली जिस पर हमने खरीदा और उससे ज्यादा में हम बेच रहे हैं, तो उस केस में होता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट हम फाइंड करते हैं हमेशा एसपी माइनस सीपी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी सिचुएशन में, मान लीजिए कभी हम जब सेकेंड हैंड चीजें बेचते हैं या डिफेक्टेड चीजें बेचते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ऑलरेडी हमने इस पर इतना स्पेंड कर दिया तो समहाउ हमें इसका कुछ तो मिल जाए। तो उस केस में, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाता है और सेलिंग प्राइस कम हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाता है, लॉस। तो वो होता है हमारा लॉस, और लॉस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से, और कैपिटल एल यानी लॉस को हमेशा फाइंड करते हैं, इसमें होती है हमारी सीपी ज्यादा एसपी से। ठीक है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट प्रॉफिट लॉस सीपी एसपी का। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ रखा होगा। अब हम शुरू करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, गार्डनी शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर 325। तो देखिए फर्स्ट केस में हमारा जो ए पार्ट है, ठीक है, ए पार्ट के लिए हमारा सीपी क्या है, यानी जिस पर हमने खरीदा है कॉस्ट प्राइस, वो है हमारा ₹250, और हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है हमारा ₹325। तो ऑब्वियसली जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या ज्यादा आ रहा है, आपका सेलिंग प्राइस। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। तो हम लिख देंगे यहाँ पर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देयरफॉर इट इज अ प्रॉफिट। अब हम निकाल लेते हैं कि क्या अमाउंट हमें प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हमारा आता है हमेशा, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, वही कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ₹75। अब ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट बहुत इजी होता है, जैसे हमने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा था ना, उसी तरह से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट परसेंट हम हमेशा निकालते हैं जो भी हमारी प्रॉफिट वैल्यू आई होती है, ठीक है, अपॉन सीपी। हमेशा सीपी से ही हम डिवाइड करते हैं, कोई सीपी पे ही हमें प्रॉफिट होता है, सीपी पर ही हमें लॉस होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट वैल्यू अपॉन सीपी, और फिर हम जानते हैं कि किसी भी फॉर्म को हमें कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज में मल्टीप्लाई करना होता है 100 का। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा, क्या आया, हमारा आया प्रॉफिट वैल्यू 75 और हमारी सीपी थी 250, राइट। सीपी हमारी क्या थी, 250 इंटू 100। अब देखिए फटाफट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ इस तरह से हो गया। और फिर देखिए 25 3 = 75, तो क्या आ गया हमारा 3 इंटू 10, यानी कि उसको प्रॉफिट परसेंट हुआ 30%, यानी उसको 30% प्रॉफिट हो गया उसके गार्डनिंग शेयर को सेल करने में।
ठीक है, तो काफी अच्छा प्रॉफिट हो गया, वो खुश भी होगा, है ना। तो फटाफट हमने निकाल लिया कि क्या हमारा प्रॉफिट अमाउंट था और क्या हमारा प्रॉफिट परसेंट है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। हम करते हैं अपने इसका नेक्स्ट पार्ट। चलो बच्चों, अब बी पार्ट आप करेंगे प्रैक्टिस, हम करेंगे सी एंड डी को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सी पार्ट। अब देखिए बच्चों, सी में हमारा क्या है, अ कबर्ड bought for rupees 2500 and sold for rupees 3000, यानी सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, ऑब्वियसली ये हो गया हमको प्रॉफिट, और हम इसमें लगा देंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ कबर्ड इज rupees 2500 एंड सेलिंग प्राइस को हम लिखते हैं एसपी, एसपी ऑफ कबर्ड हो गई हमारी रुपीज 3000। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, बस ये लिख लिया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देयरफॉर इट इज अ प्रॉफिट। राइट, बहुत ही आसान है, फटाफट मैंने लिख दिया इट इज अ प्रॉफिट। अब देखिए हमारा हो जाएगा प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट के केस में हमेशा एसपी में से ऑब्वियसली जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हो गया हमारा, एसपी क्या था हमारा 3000 माइनस 2500, तो प्रॉफिट आ गया हमारा 500। ठीक है, 500 का हमें प्रॉफिट हुआ सीधा सीधा। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो मैंने आपको जैसे बताया प्रॉफिट वैल्यू अपॉन, चलिए फॉर्मूला भी लिख देते हैं, प्रॉफिट वैल्यू अपॉन सीपी, हमेशा टीसीपी पर ही निकालते हैं तो अपॉन में हमेशा सीपी रहेगा, इनटू 100। प्रॉफिट परसेंट हो गया हमारा 500 अपॉन सीपी हमारी कितनी है 2500, ठीक है, इनटू 100। कभी भी हरी भरी में आप सीपी की जगह एसपी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट मत कीजिएगा। अब देखिए दो जीरो चले गए, यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 25 2 ज़ा 50 और ये हो गया 20। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा आ गया 20%, यानी कि उसको अलमीरा पर हुआ 20% प्रॉफिट। और क्या अमाउंट उसको मिला 500 रुपीज, विच इज रियली गुड अमाउंट इन केस ऑफ सेलिंग प्राइस। ओके, तो चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलो बच्चों अब करते हैं अपना डी पार्ट। अब डी पार्ट में क्या कहा जा रहा है, अ स्कर्ट बॉट फॉर रुपीज 250 एंड सोल्ड एट रुपीज 150। पढ़ते ही समझ में आ गया कि भैया लॉस हो गया है, हमें लॉस हो गया है, और वो भी अच्छा खासा लॉस हो गया 100 रुपए का। क्यों? क्योंकि हमारी जो सीपी है हमने खरीदी जिसमें वो है भैया 250 और बिक गई वो 150 में ही, मतलब 150 रुपए में ही, तो हमें तो हो गया बड़ा भारी लॉस। तो अब हम इसे निकालते हैं कि हमें कितना लॉस हो गया, जो हम नेक्स्ट आर्टिकल में शायद कवर अप कर लें। तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, हम लिखेंगे सीपी ऑफ स्कर्ट, ठीक है, वो हो गई हमारी रुपीज 250। ऐसे ही लिख देंगे एसपी ऑफ स्कर्ट, फटाफट वो हो जाएगी रुपीज 150। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, देयरफॉर इट इज अ लॉस। ठीक है, लॉस हो गया तो हम लॉस का फॉर्मूला लगा देंगे। लॉस क्या होता है हमारा, लॉस हमेशा होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो यानी हमारी सीपी कितनी थी, हमारी सीपी जिसपे हमने खरीदी थी स्कर्ट वो थी 250 रुपीज और बिक गई हमारी 150 में, यानी या तो हमें कुछ मजबूरी में बेचनी पड़ गई या तो उसमें कुछ डिफेक्ट ले आए हम। अब देखिए जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 100। ठीक है, तो हमें 100 का सीधा सीधा लॉस हो गया। अब हम निकालते हैं अपना लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट होता है लॉस वैल्यू यानी कि 100 रुपीज अपॉन सीपी यानी कि 250 इंटू 100। ठीक है, तो लॉस वैल्यू है हमारी 100 अपॉन सीपी आ गई हमारी 250 इंटू 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए ये 0 0 कैंसिल हो गया और 25 4 ज़ा 100। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ गया हमारा 4 इंटू 10, यानी कि हमको सीधा सीधा हो गया 40% का लॉस। ठीक है, तो हमारा लॉस परसेंट भी पता चल गया
और हमारा कितना अमाउंट हमें लॉस हुआ वो भी पता चल गया। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आपको मैंने दिया है बी पार्ट प्रैक्टिस करने के लिए, उसे आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। अब हमें ये जितने भी रेशियोज दिए गए हैं इन्हें हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमें सबसे पहले इनका सम फाइंड कर लेना है, जो भी रेशियो दिए गए उनकी वैल्यूज का, और फिर जिस पार्ट को फाइंड करना है वो पार्ट अपॉन टोटल यानी सम ऑफ द रेशियो इनटू 100। क्योंकि कोई भी चीज यानी चाहे वो डेसिमल हो चाहे वो हमारा फ्रैक्शन हो, उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है अपने परसेंटेज में तो हम कर देते हैं मल्टीप्लाई 100 से। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखिए 3:1 में ए पार्ट में 3:1 है, ठीक है। अब देखिए इसका सम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें रेशियोज का सम फाइंड कर लेना है। तो सम ऑफ रेशियो, ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा 3 + 1 4। अब हमें फर्स्ट पार्ट को परसेंटेज फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, तो हम लिख देंगे परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, ओके, फर्स्ट पार्ट, और ये हो जाएगा हमारा 3 अपॉन टोटल, यानी कि टोटल मीन सम ऑफ द रेशियो इनटू 100। अब आप सभी को पता है जब आप 100 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है हमारा 25, यानी कि ये हो गया हमारा 75%। साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें परसेंटेज साइन लगाना नहीं बोला है, क्योंकि यही बताता है कि ये हमारा है परसेंटेज फॉर्म। अब हमें इसके सेकंड पार्ट को लिखना है। तो चलिए परसेंटेज ऑफ सेकंड पार्ट, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू 100, यानी कि ये आ गया हमारा 25 × 1 = 25%, ठीक है। तो ए पार्ट तो हो गया होगा अच्छे से क्लियर। हम करते हैं इसका बी पार्ट। चलो बच्चे शुरू करते हैं अपना बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमारे क्या दिया गया है, बी पार्ट में हमारा है 2:3:5, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, रेशियो का सम। तो रेशियो सम कितना हो जाएगा हमारा, रेशियो सम हो गया हमारा 2 + 3 + 5, यानी जो भी ये रेशियो देगा इसका सम कर लिया, वो क्या आ गया 10। अब फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट पार्ट हो गया 2 अपॉन सम यानी 2/10 इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सेकेंड पार्ट हो जाएगा हमारा 3/10 और थर्ड पार्ट हो जाएगा 5/10, ठीक है। अब 2/10 को हमने मल्टीप्लाई किया 100 से टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, 3/10 को भी किया और 5/10। तो सारा का सारा हमारा सिंप्लीफाई हो गया, 10 एंड 10। अब क्या बचा यहाँ पे, 10 × 5 50%, 10 × 3 30% एंड 10 × 2 20%। अब देखिए जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका 50%, सॉरी 100%, यानी कि ये आपका है एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। अब करते हैं इसका डी पार्ट। सी पार्ट मैं आपको दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, हम करते हैं इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट में भी हमको दिया गया 3 वैल्यूज, तो हम लिख लेंगे 1:2:5। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे पहले रेशियो सम। तो फटाफट कर लेते हैं रेशियो सम। तो वो हो जाएगा 1 + 2 + 5 यानी कि 8। आप ईच पार्ट को लिख लेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया 1/8, सेकेंड पार्ट हो गया 2/8, थर्ड पार्ट हो गया 5/8। अब इसको कन्वर्ट करना है अपने परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 का, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट इसको, 4 × 2 = 8 और 25, यानी कि ये आ गया 25/2%, यानी हाफ ऑफ दिस, यानी 12.5%, ठीक है। अब करते हैं 2, तो ये हो गया 4 2 4 = 8 और ये हो गया 25, यानी कि ये आ गया हमारा 25%, ठीक है, 25%। अब करते हैं ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फिर से 2 × 25,
और ये आ गया हमारा 125/2, यानी इसका हाफ। तो कितना हो गया इसका हाफ? हमारा हो जाएगा 62.5%। अब आप इन सबको जब ऐड करेंगे 62.5%, 25% एंड 12.5% को, तो ये आ जाएगा आपका 100%। ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, और आप प्रैक्टिस करेंगे इसका सी पार्ट। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500। क्लियरली दिख रहा है, इससे ये कम हो गई। कितनी कम हो गई? ये भी बहुत इजी फिगर है, तो हम बता सकते हैं 500। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। अब हमें परसेंटेज इन डिक्रीज फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी वो सीपी एसपी वाला ही कॉन्सेप्ट है, यानी कि हमें 500 लोगों का लॉस हो गया। ओरिजिनल पॉपुलेशन थी 25,000, उससे कम होके वो हो गई 24,500। तो इसमें भी हमारा डिक्रीज यानी कि हमें लॉस टाइप का हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे डिक्रीज वैल्यू। तो हम लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ सिटी, और ओरिजिनल पॉपुलेशन लिखना है तो ओ लिख दीजिए। ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 25,000। ठीक है, अब डिक्रीज कितनी हो गई? डिक्रीज्ड पॉपुलेशन। ठीक है, डिक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ सिटी हो गई 24,500। सो डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये भी तो एक तरीके से 500 लोगों का हमें लॉस हो गया। ठीक है, तो 25,000 माइनस 24,500 जो कि आ गया हमारा 500, यानी हमें 500 लोगों का लॉस हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज की तरह यहाँ पे लिख जाएगा डिक्रीज परसेंटेज। ठीक है, डिक्रीज वैल्यू तो ये आ गई, और डिक्रीज परसेंटेज क्या हो जाएगा? डिक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन। यानी जैसे सीपी थी ना, वैसे यहाँ पे जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उस पर ही तो हमें हुआ है डिक्रीज। तो ओरिजिनल पॉपुलेशन इंटू 100 सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू। तो हमारी डिक्रीज कितनी थी वैल्यू? 500। ओरिजिनल पॉपुलेशन हमारी कितनी है? 25,000। ठीक है, इनटू 100। अब ये दो जीरोस और ये दो जीरोस कट हो गए। अब देखिए क्या बचा यहाँ पे, यहाँ से ये 1 0, ये 1 0 और 25 2 जा 50, यानी हमारे जो डिक्रीज परसेंट है वो पॉपुलेशन में हो गया 2%। यानी कि हमारी पॉपुलेशन 2% से डिक्रीज हुई, और जो कि है 500। अगर आप 2% ऑफ 25,000 निकालेंगे तो वो भी आएगा 500। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। आप ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया उनको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो बच्चों ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 8.2 एंड 8.3 का सॉल्यूशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने मेरे साथ इसको सॉल्व किया होगा और समझा होगा। आप और हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हाउ फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।